नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेशनरी सॉल्यूशन चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएफओ का लेटेस्ट न्यू अपडेट जो एम्प्लॉयर पोर्टल पे आया, डिफर्ड पेंशन ऑप्शन और ईपीएस कंट्रीब्यूशन के नियम के बारे में बात करेंगे कि 58 साल के बाद में क्या करना होता है, कैसे अपडेट करना होता है, क्या पेंशन डिडक्शन करना है या नहीं करना, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों, जो ये चेंजेस आया एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपडेट किया गया और ये पेंशन कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम इस वीडियो में पूरा बात करेंगे। पोर्टल पे क्या अपडेट आया, डिफर्ड पेंशन क्या होती है, कैलकुलेट करने में क्या बेनिफिट होगा एज ए एम्प्लॉय को, और एम्प्लॉयर को इसमें क्या करना है, वो पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे मिलते रहेंगे आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो। पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफर्ड पेंशन। डिफर्ड पेंशन का दोस्तों मतलब है कि कोई भी एम्प्लॉय अपनी पेंशन 58 साल की उम्र में लेने के बजाय उसे आगे टाल सकता है, मतलब 1-2 साल बाद में लेता है। तो ईपीएस में एक प्रावधान है 1995 में कि पेंशन को 60 साल तक डिफर किया जा सकता है, मतलब 2 साल और बढ़ाया जा सकता है अगर कर्मचारी 58 के बाद में नौकरी कर रहा है और पेंशन के बाद में शुरू होगी तो उसे अतिरिक्त फायदा मिलेगा। अब ईपीएस 1995 का रूल्स क्या, ईपीएस 1995 के नियमों के अनुसार 3 ऑप्शन है एज ए कोई भी मेंबर है। तो अर्ली पेंशन अब 50 साल से 58 साल के अगर बीच में ली जा सकती है पेंशन, लेकिन हर साल वो 4% कम हो जाएगी। और दूसरा नॉर्मल ऑप्शन है 58 साल पर बिना किसी कटौती के डिफर्ड पेंशन, 58 के बाद में 60 तक डिले करने पर हर साल 4% एक्स्ट्रा पेंशन मिलती है। अब बात करते हैं ईपीएफओ का न्यू अपडेट पोर्टल पे। जैसे आप लॉगिन करोगे आपको एक अपडेट दिखेगा कि फ्लैग कीजिए, अपडेट कीजिए। तो अगर आप मेंबर पोर्टल पे जाओगे, मेंबर पे क्लिक करोगे तो आपको लास्ट ऑप्शन दिखेगा डिफर्ड पेंशन। जैसे यहाँ पे अपना कोई भी यूए नंबर डालना जो 58 साल कंप्लीट कर चुके हैं और आप उसको अभी तक कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कर रहे हैं, और क्योंकि अभी अगर वो फ्लैग नहीं करेंगे तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जमा नहीं होगा, तो उसे डिफर्ड पेंशन का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे आपको जैसे आप यूए नंबर डालोगे और सर्च पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा विथ कॉन्ट्रीब्यूशन और विदाउट कॉन्ट्रीब्यूशन। विथ कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब आप उसका पीएफ और पेंशन कट रहे हैं, विदाउट में मतलब आपको उसका कॉन्ट्रीब्यूशन स्टॉप कर दिया पेंशन का, और लेकिन उसको डिफर्ड पेंशन 60 साल में लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट अपडेट है एज ए एम्प्लॉयर के लिए, सही तरीके से अपडेट करना, जैसे वैसे आपका ईसीआर में सही से कैलकुलेशन हो चुके। तो हम बात करते हैं आगे की ईपीएस कंट्रीब्यूशन आफ्टर 58। नॉर्मल रूल ये कहता है कि दोस्तों 58 साल के बाद ईपीएस कंट्रीब्यूशन यानी 8.3% जो हम डिडक्शन करते हैं वो बंद हो जाता है। लेकिन अगर कर्मचारी डिफर्ड पेंशन ऑप्शन करना है तो ईपीएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो 60 साल तक जारी रह सकता है। इसके लिए एम्प्लॉयर को ईसीआर फाइलिंग का सही ऑप्शन चुनना होगा। अगर ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया तो पेंशन कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है। फिर हम एक एग्जांपल बात कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कोई कर्मचारी है, 1 अप्रैल 2025 को 58 साल हो जाता है, उसके सर्विस 20 साल है और सैलरी 15,000 रुपये। अगर वो पेंशन 58 साल पर लेता है तो उससे 7,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। लेकिन अगर वो 60 साल तक डिफर करता है, मतलब 2 साल और एक्स्ट्रा पेंशन जमा करता है, तो हर साल 4% एक्स्ट्रा मिलेगी, यानी 8% ज़्यादा, और पेंशन बढ़कर 8,100 रुपये हो जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है। तो इसमें डिफरेंस देखो 600 रुपये एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डिफर्ड पेंशन को फ्लैग करे, समय पर अपडेट करें और 58 साल के बाद सही तरीके से ईसीआर फाइल करें, पीएफ और ईपीएस कंट्रीब्यूशन वेरीफाई करें, और कर्मचारियों को उनके पेंशन का ऑप्शन को समझाएं कि उनको डिफर्ड पेंशन लेना नहीं लेना, पेंशन कटवाना नहीं कटवाना। क्योंकि बहुत सारे जो एज ए एम्प्लॉय उनको नहीं पता होता कि डिफर्ड पेंशन क्या होता है। आप डिटेल से बताइए और उसके अकॉर्डिंग वो अपडेट कीजिए। तो दोस्तों, मुख्य बातें यही हैं। ईपीएस पेंशन 58 साल पूरी साल से शुरू होती है। डिफर्ड पेंशन ऑप्शन से इसे 60 साल तक डिले किया जा सकता है और हर साल 4% एक्स्ट्रा मिलेगी। अब ईपीएफओ को नए एम्प्लॉयर पोर्टल पर डिफर्ड पेंशन फ्लैग अपडेट करना अनिवार्य कर दिया। अगर एम्प्लॉयर सही ईसीआर फाइल करेगा तो कर्मचारियों को फ्यूचर में सही पेंशन बेनिफिट्स मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और स्टेशनरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में।